हेलो दोस्तों, तो फिर आज हम प्रॉफिट एंड लॉस लेकर आए हैं और बहुत ठंडा पड़ रही है, इस कारण 2 दिन वीडियो नहीं डाला गया है। फिर आज से हम लोग अपने ट्रैक पर नियमबद्ध क्रमबद्ध एक एक वीडियो फिर लेकर हम लोग आ रहे हैं। फिर देखिएगा, इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस प्रतिशत डाला गया है और प्रॉफिट लॉस को आज से वीडियो बनेगी। चलिए मेरे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। चलिए यहाँ देखिएगा, एक बात को पहले ये देख लीजिए कि प्रॉफिट हमें कब होगी, जब कम की वस्तु ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगी। मतलब एसपी बड़ा सीपी छोटा, मतलब कम खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगी। फिर नीचे देखिएगा, अब सीपी बड़ा हो रहा है, एसपी छोटा। जिधर भाला के निशान होता है वह छोटा होता है, जिधर मुंह खुला हुआ रहता है वह बड़ा होता है। तो देखिए, क्रयमूल मोट है, विक्रयमूल छोट है, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, तो लॉस होगा। और देखिए, एसपी जितना है जितना सीपी उतना ही एसपी, जितना सीपी उतना ही एसपी, मतलब जितना में खरीदे उतना ही में बेच दिए, तो हमको क्या होगा, नाइदर प्रॉफिट नाइदर लॉस, न प्रॉफिट न हानि, न प्रॉफिट न हानि। अब यहाँ देखिएगा, कम की वस्तु ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, ज्यादा की वस्तु कम में बेचाएगा तो लॉस होगा। ध्यान दीजिएगा, और जितना में खरीदेंगे उतने में बेचेंगे तो नाइदर प्रॉफिट नाइदर लॉस। यही परिस्थितियां होती है। लाभ हानि के 3 स्थिति होती है। ये लाभ होता है, दूसरा हानि होता है, तीसरा न लाभ न हानि। 3 स्थिति होती है। लाभ हानि की कितना स्थिति होती है, 3। लाभ हानि न लाभ न हानि, नाइदर प्रॉफिट नाइदर लॉस। तो बने रहिएगा मेरे साथ, हर एक एक क्वेश्चन को समझाया जाएगा और सारा सवाल आपके चुटकी में, बहुत आसान से आसान तरीके में सारा सवाल बन जाएगी। इसलिए मेरे साथ बने रहिए। चलिए, वो क्वेश्चन एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, उसी में हम पहले समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 से आएंगे। देखिएगा यहाँ देखिएगा, मोबाइल नंबर 9135827614, इस पे जितना सॉल्यूशन है, जितना प्रॉब्लम फंसेगा, इस पर आप भेजते रहिएगा। व्हाट्सएप नंबर यही है, इस पर भेजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल पहले समझा रहे हैं, इसको देखिएगा। रामू एक रेडियो 400 रुपए में खरीद कर 500 रुपए में बेच देता है। सभी को पता है कि 400 रुपए क्रयमूल होगा, अब 500 रुपए विक्रयमूल होगा, तो हमेशा प्रॉफिट होगी। 4 कम की वस्तु ज्यादा में बेचाएगा तो मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगी। अब कहा, एक में कहा है क्या हुआ, क्या हुआ। कोई भी आदमी कहेगा, बच्चा से बच्चा कहेगा 400 में खरीद के 500 में बेच देंगे तो हमको क्या होगा, फायदा होगा, मुनाफा होगा। तो यहाँ देखिएगा, एक में दिया हुआ है क्या होगा, तब सीधे एक का उत्तर होगा, पहले का लाभ हुआ। दूसरा में दिया हुआ है अगर हुआ तो कितना हुआ, अगर हुआ तो कितना हुआ। ये भी आसानी से हम बता देंगे। 400 रुपए की वस्तु 500 रुपए में बेचेंगे तो हमको लाभ हुआ, तो कितना हुआ, तो 100 रुपया हुआ। ये भी बहुत आसान है, कोई भी बता सकता है। अब तीसरा स्टेप कहा है, तीसरा स्टेप अगर हुआ तो कितना प्रतिशत हुआ। बस यहीं से क्वेश्चन को समझना है, यहीं से क्वेश्चन आपको, अब तर्क बाई तर्क आपको एक एक क्वेश्चन को समझनी है। अगर हुआ तो कितना प्रतिशत हुआ, अगर हुआ तो कितना प्रतिशत। तीसरा में है अगर हुआ तो कितना प्रतिशत हुआ, तो गौर कीजिएगा, लाभ कितना हुआ, तो 100 रुपया। लाभ का प्रतिशत लगाने के लिए अभी अभी पिछला वीडियो में, पिछला चैप्टर में बताया गया है कि लाभ प्रतिशत निकालना होगा तो सटाना होगा तो गुने 100, हटाना होगा तो बटे में 100। यानी प्रतिशत निकालना है, 100 का प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर दिए। और कहा कि लाभ हुआ तो कितना प्रतिशत हुआ। आप एक बात को और ध्यान दीजिएगा, लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रयमूल से की जाती है। लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रयमूल से की जाती है। तो गौर कीजिएगा,
कि लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य से की जाती है। लाभ या हानि होगी, अगर हानि का भी प्रतिशत निकालेंगे तो हानि गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, और लाभ भी निकालेंगे तो लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। लाभ या हानि की गणना ऑलवेज हमेशा क्रय मूल्य से की जाती है। तो यहाँ देखिएगा कहा है कि अगर होगा तो हानि की प्रतिशत बताइए, सॉरी लाभ का परसेंट, लाभ गुने में 100, लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य से, यानी कि क्रय मूल्य है इसका 400, अब विक्रय मूल्य कितना इसका है, विक्रय मूल्य इसका है 500। तो गौर कीजिए 400 के वस्तु 500 में बेचेंगे तो हमको 100 रुपया की क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ गुने में 100, लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य से की जाती है। क्या काट देंगे 0 से 0 और 4 से काट देंगे 25%। 25% में आएगा कि अगर होगा तो लाभ की प्रतिशत बतावे। यहाँ तक भी हम बहुत आसान से बना सकते हैं। और चौथा स्टेप दिया हुआ है, यहाँ ध्यान देना है। चौथा स्टेप विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, मतलब विक्रय मूल्य के आधार पर क्रय मूल्य का प्रतिशत निकालना है। विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में क्रय मूल्य का प्रतिशत निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 400, तो लिखेंगे क्रय मूल्य का प्रतिशत गुने 100, अब बटा में किसका, तो कहा विक्रय मूल्य की। तो विक्रय मूल्य 500 लिख देंगे। विक्रय मूल्य के आधार पर क्रय मूल्य का परसेंटेज लगाने के लिए गुने 100, 00 से 00 काट देंगे, 5 8 40, यानी कि 80% होगा। विक्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में क्रय मूल्य का परसेंट हो जाएगा 80%। पांचवा कहा है क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में विक्रय मूल्य का प्रतिशत निकाले। बस कुछ नहीं करना है, जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके आधार पर कहेगा उसी का निकालेंगे। मतलब क्रय मूल्य के आधार पर विक्रय मूल्य का प्रतिशत जिसका गुने में 100 बताए हैं, मतलब विक्रय मूल्य का परसेंटेज निकालना है तो लिखेंगे विक्रय मूल्य गुने में 100 और बटा में क्या, तो क्रय मूल्य। 00 से 00 कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, इसको 4 इकाई 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 बचे 20, यानी कि 125% इसका हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में विक्रय मूल्य का प्रतिशत हुआ, ये क्रय मूल्य का प्रतिशत हुआ। अगर लाभ हुआ तो लाभ की प्रतिशत बतलाइए, अगर होगा तो कै रुपया होगा, अगर होगा तो क्या होगा, सारा बात निकल गया। अब यहाँ ध्यान देनी है कि हमेशा यह बात ध्यान दीजिएगा, इसको नोट में एक लिख लीजिए कि लाभ या हानि की गणना, लाभ या हानि की गणना हमेशा, हमें लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य से की जाती है। क्रय मूल्य मतलब सीपी से की जाती है। लाभ या हानि की गणना हमेशा किससे की जाती है, क्रय मूल्य से की जाती है। यहाँ देखिएगा फिर से एक बात दिखाते हैं, उसको पूरा ध्यान दीजिए। देखिएगा क्रय मूल्य कहेंगे, क्रय मूल्य तो आप सीपी समझिएगा, क्रय मूल्य कहेंगे तो सीपी, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य एसपी कहेंगे। अब समझना है विक्रय मूल्य, सारा सवाल में अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं लिखेंगे। सीपी मतलब क्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य तो एसपी सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। अगर लाभ होगा, लाभ तो लिखेंगे प्रॉफिट, पी से सूचित करेंगे, आप समझिएगा प्रॉफिट, लाभ कहेंगे तो प्रॉफिट होगा, क्रय मूल्य तो सीपी होगा, विक्रय मूल्य। इसमें एक और आती है एमआरपी आती है, एमआरपी मतलब अंकित मूल्य। एमआरपी लिखा रहेगा, यहाँ दिया रहेगा अंकित मूल्य, हिंदी में दिया रहेगा अंकित मूल्य, उसको हम लोग एमआरपी मार्केट प्राइस इसको भी बोला जाता है। बोला जाता क्या है, इसको अंकित मूल्य लिखा रहेगा तो एमआरपी लिखेंगे, लाभ रहेगा तो प्रॉफिट लिखेंगे, विक्रय मूल्य रहेगा तो एसपी लिखेंगे,
लिखेंगे, क्रैमुल रहेगा तो सीपी लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ देखिएगा एक बात को यहाँ नोट में लिख देना है, लाभ या हानि की गणना ऑलवेज हमेशा क्रैमुल से की जाती है। ये सारा बात हो गया। अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कुर्सी को 1140 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है। कुर्सी का क्रैमुल कितना है? हमेशा ध्यान देनी है कि लाभ होगा तो 100 के अकॉर्डिंग बढ़ा हुआ मूल्य रहेगा, हानि होगा तो 100 के अकॉर्डिंग घटा हुआ मूल्य रहेगा। बस यही ध्यान देना है कि लाभ होगा तो 100 में जितना लाभ कहेगा उतना जोड़ देंगे, हानि होगा तो 100 में जितना हानि कहा उतना घटा देंगे। बस यही करना है, लाभ को 100 के अकॉर्डिंग बढ़ा देना है, हानि को 100 के अकॉर्डिंग घटा देना है। अब यहाँ कहा एक कुर्सी को 1144 रुपया में बेचने पर, बेच रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा विक्रयमूल्य को एसपी से डिनोट करते हैं। विक्रयमूल्य को क्या करते हैं? एसपी से डिनोट करते हैं। 1144 रुपया में क्या किए हैं? बेचे हैं, एसपी है सेलिंग प्राइस। 1144 रुपया में बेचे हैं तो एक व्यक्ति को 30% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है, 30% के लाभ हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा यह विक्रय मूल्य या तो 100 से बढ़ा हुआ मान रहेगा या 100 से घटा हुआ मान रहेगा, लेकिन हम कम क्रयमूल्य नहीं होगा। क्रयमूल्य के बारे में कहता, अगर सीपी रहता तो ऑलवेज यह 100 रहता, एसपी है तो या तो यह बढ़ा हुआ मूल्य रहेगा या यह घटा हुआ मूल्य रहेगा। तो यहाँ देखिएगा जब 1144 रुपया में वस्तु को हम बेचे, सेल किए, एसपी सेलिंग प्राइस, तो हमको 30% के मुनाफा हुआ। तो मुनाफा हुआ तो गौर कीजिएगा ये मुनाफा में क्रयमूल्य और प्रॉफिट दोनों मिला होगा तब ना विक्रयमूल्य हुआ। तो ये में क्रयमूल्य मेरा 100 और 30% मुनाफा यानी कि यह विक्रयमूल्य है, तो हम भी यह विक्रयमूल्य लिख दिए। तो विक्रयमूल्य बराबर विक्रयमूल्य 130% के मान दिया हुआ है 1144 रुपया। तो कहा कुर्सी का क्रयमूल्य क्या है? सीपी निकालने के लिए कहा, तो सीपी हमेशा ऑलवेज 100 होता है। सीपी हमेशा कितना होता है? 100 होता है। तो 100 100% के मान निकाल देना है। 1144 गुना में 100, हमेशा ध्यान रखिएगा तिरछा गुना करेंगे। अब पहले वाले से आरती उतारते हैं, मतलब बटा में लिखते हैं। 1144 गुना में 100 बटा में 130, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, एक जीरो ऊपर बचा हुआ है, ठीक है। अब काटेंगे 13 8 104, 13 8 104, 10 बचेगा तो फिर 13 8 104 यानी कि 88 पर एक जीरो, यानी कि वस्तु का सीपी कितना रहा होगा? 880। अगर इसी में कहता कि इसका लाभ कितना, लाभ कै रुपया होगा, तो विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य तो प्रॉफिट आ जाता। 1144 में से क्रयमूल्य 880 घटा लेंगे तो जो बचता हुआ क्या होता? प्रॉफिट होता। क्रयमूल्य पूछा है तो 880 रुपया। देखिए अगला सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। रोहित ने एक छाता 15% हानि पर 680 रुपया में बेचा। ध्यान देना है कि जब भी विक्रयमूल्य रहेगा, विक्रयमूल्य रहेगा, सेलिंग प्राइस रहेगा, तो वह या तो 100 से बढ़ा हुआ मान रहेगा या 100 से घटा हुआ मान रहेगा, ठीक है। मतलब 680 रुपया में बेचे तो क्या हुआ? 15% की लॉस हुआ है। इससे पहले वाले सवाल में था कि 30% का फायदा हुआ था, तो 130% लिखे थे, और इसमें कहा कि 15% के नुकसान हुआ है, 15% के नुकसान हुआ है। तो यहाँ देखिए 680 रुपया में हम बेचे, सेल किए एसपी, तो हम लूट गए कि लूट लिए? तो लूट गए, मतलब माइनस हो गया, घाटा हो गया। यानी 680 में बेचे तो 15% की लॉस हुआ, तो 100 में से 15% घटाएंगे तो यह मान हमको 85% बराबर आया। तो यह मान मेरा 85% बराबर आया। अगर 15% और आया रहता तो क्रयमूल्य बराबर आता। अब 15% से एक्स्ट्रा जो लेते तो लाभ लेते, क्या? तो ये 680 रुपया में बेचे तो हमको 15% के हानि हुआ, तो यह 85 के मान है। अगर हानि होगा तो 100 के अकॉर्डिंग घटा हुआ मान रहेगा, अब मुनाफा होगा तो 100 के अकॉर्डिंग बढ़ा हुआ मान रहेगा। समझ में आया?
चलिए यहाँ देखिएगा, अब कहा तो छाते का क्रयमूल्य बतलाइए, छाते का क्रयमूल्य कितना है, तो क्रयमूल्य हमेशा 100 होता है, क्रयमूल्य हमेशा 100 होता है। यह वस्तु यदि हम 20 रुपए में खरीदे हैं तो यह 20 रुपए भी अपने आप में 100% है, और इस पर जितना हम मुनाफा करके बेचेंगे वही मेरा प्रॉफिट होती है। तो क्रय मूल्य चाहे 1 रुपए में खरीदे या 1000 में खरीदे या 1 लाख में खरीदे, क्रय मूल्य हमेशा ऑलवेज 100% होती है। तो यह विक्रय मूल्य था, तो हानि हुआ था, हानि बराबर हानि है, तो क्रय मूल्य पूछा है तो 100% बराबर क्या, समझ में आ रहा है। अब इसको गुना करना है, हमसे पहले आप लोग करते चलिएगा, कॉपी कलम हाथ में रखिएगा, इसको बनाते चलिएगा और मजा आएगा बनाने में। अब इसको क्या करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, 680 और गुना में 100 और बटा में कितना 85, ठीक। अब इसको काटेंगे, काटेंगे 5 से, 17 × 85, 5 से इसको कटेंगे 20 बार में, 17 चौका 68 यानी कि 40 बार में, 4 दूनी 8 पर 00, यानी कि इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 800 रुपए इसकी क्रय मूल्य रहा होगा। समझ में आ गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3। राम ने 1600 अंडे 3 रुपए 75 पैसे प्रति दर्जन की भाव से खरीदे, प्रति दर्जन की भाव से खरीदे। इनमें से 900 अंडे उसने 1 रुपए की 2 की दर से बेच दिया तथा शेष 2 रुपए के 5 की दर से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिएगा बहुत बढ़िया सवाल है। राम ने 1600 अंडे 3 रुपए 75 पैसे प्रति दर्जन की भाव से खरीदे, मतलब एक दर्जन की भाव है 3 रुपया 75 पैसा। ध्यान दीजिएगा, तो पहले खरीदे तो पहले क्रय मूल्य निकाल लेंगे, यानी कि 1600 अंडे, गौर कीजिएगा 1600 अंडे उसने खरीदा 3 रुपए 75 पैसे की दर से, खरीदा, क्रय किया तो सीपी, और कहा क्या प्रति दर्जन, क्रय मूल्य है, खरीदा है, मतलब एक दर्जन में कितना होता है तो 12 गो, तो 12 से भाग कर दिए, ये पॉइंट हटा देंगे तो बटा में क्या आ जाएगा 100, ये क्या आ जाएगा क्रय मूल्य आएगा, क्या आएगा क्रय मूल्य आएगा। 1600 अंडा 3 रुपए 75 पैसे की दर से खरीदे, अब प्रति दर्जन मतलब दर्जन में है तो 12 से भाग, एक दर्जन में क्या होता है, एक दर्जन बराबर 12 गो, एक दर्जन बराबर क्या होता है तो 12 गो। दर्जन से इसको भाग कर दिए, 3 रुपए 75 पैसे, पॉइंट को हटाए तो बटा में 100, ये आ जाएगी, क्या आ जाएगी तो क्रय मूल्य आ जाएगी। इसको काटेंगे, 00 से 00 कट जाएगा, 00 से 00 कट जाएगा। अब इसको काटिए 4 से, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, एकदम बारीकी ढंग से एक एक बात को देखते चलिएगा। और ये 3 से काट देंगे, 3 इकाई 3, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब क्रय मूल्य को हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 चौका 20 के 0, हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 इकाई 4 और 1 5, यानी कि क्रय मूल्य आ गया कितना, क्रय मूल्य आ गया 500। फिर से देखिएगा इसको, 1600 अंडे 3 रुपए 75 पैसे की दर से प्रति दर्जन की भाव से खरीदे, दर्जन है तो इसलिए 12 से भाग कर दिए, पॉइंट को हटा दिए 100, यानी कि क्रय मूल्य आ गया कितना 500। अब इसमें कहा खरीदे, मतलब यहां तक का काम हमने कर लिया क्रय मूल्य। इस इनमें से 900 अंडों को, 900 अंडे को उसने 1 रुपए में 2 की दर से बेच दिया, मतलब 1 रुपया में 2 गो अंडा, तो एक अंडा के दाम कितना हो गया, आधा रुपया 50 पैसा। तो यहाँ देखिएगा 900 अंडा को 1 रुपया में 2 गो, यानी कि यह बेचा कितना में तो 450 रुपया अभी तक वह बेच दिया। 900 अंडा का दाम इसने 450 रुपया कमा लिया। अब गौर कीजिएगा, टोटल अंडा था कितना 1600, टोटल अंडा था 1600 में से उसने 900 को बिक्री कर दिया तो बच गया अंडा कितना था 700 गो अंडा इसका अब बचा हुआ है। अब कहा
शेष अंडों को 2 रुपए में 5 की दर से बेचा। शेष अंडों को 2 रुपया में कै की दर से बेचा? 5 रुपया की। मतलब 5 गो अंडा का दाम उसने 2 रुपया लिया, 2 रुपया लिया। तो उसके पास अंडा अवेलेबल अभी बचा हुआ कितना था? तो 700 अंडा अवेलेबल। यहाँ देखिएगा नीचे नहीं दिखाई देगा। अब उसको 700 अंडा बचा हुआ, 2 रुपए के 5 की दर से उसने बेच दिया शेष अंडों को। यानी कि 5 गो अंडा का दाम उसने लिया 2 रुपया। अवेलेबल इसके पास अभी अंडा कितना है? 700। तो 700 अंडों को उसने कितना बेच? 2 गुने 700। अब बटा में कितना हो जाएगा? बटा में हो जाएगा कितना? 5 हो जाएगी। काटिए इसको, यहाँ 5 से काट लेंगे, 14 पचे 70, यानी कि 280 रुपया। 280 रुपया भी ये विक्रयमूल्य आ गया। तो 450 रुपया यहाँ और 280 रुपया यहाँ, यानी दोनों विक्रयमूल्य को जोड़ देंगे। यहाँ देखिएगा समझा देंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ चल गया है, थोड़ा नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर से लिखना चाहिए। यहाँ 280 रुपया और 450 रुपया में 1600 अंडा को उसने परचेज कर दिया, बेच दिया। तो इसका बेचाया 450 और 280 को जोड़ देंगे तो 730 रुपया उसने कमा लिया। 730 रुपया में उसने बेचा। अब देखिएगा 500 रुपया क्रयमूल्य निकाले थे, खरीद के लाया। अब विक्रयमूल्य उसको आ गया 730। तो अब तो समझ में आता होगा कि लाभ होगा कि हानि? तो होगा क्या? लाभ होगा। यानी 500 के वस्तु 730 में बेचाएगा, कम की वस्तु ज्यादा में बेचाएगा तो मुनाफा होगा। ज्यादा की वस्तु कम में बेचाएगा तो हानि होगा। तो इसमें दिखाई दे रहा है एसपी मोट है और सीपी छोट है, तो मुनाफा हो रहा है। कितना मुनाफा? तो लिखेंगे 730 माइनस 500, यानी कि 230 रुपया का मुनाफा। लाभ का प्रतिशत निकालना हो। अगर सवाल में कहता कि लाभ कितना हुआ तो 230 रुपया। लाभ की परसेंटेज बताइए, तब प्रतिशत के लिए गुने में 100। लाभ हानि की गणना ऑलवेज क्रयमूल्य से की जाती है। तो क्रयमूल्य कितना है? 500 है। 500 से इसको भाग कर देंगे, डबल शून्य से डबल शून्य कट गया। 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, 5 छक 30, यानी कि 46% हमको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। 46% हमको प्रॉफिट। एक बार और समझिए इसको। चलिए देखिएगा, यहाँ सभी छात्र इस सवाल को समझ गए। इस सवाल एसएससी लेवल ये सवाल है, सभी एक बार और समझ लीजिए, पूरा 100% हो जाएगी। 1600 अंडे को 3 रुपए 75 पैसे प्रति दर्जन की भाव से खरीदे। यानी 1600 अंडे 3 रुपए 75 पैसे खरीदे। दर्जन में है तो 12 से भाग, पॉइंट को हटा दिए तो बटा में 100, यानी कि क्रयमूल्य आ गया कितना? 500। क्रयमूल्य कितना आ गया? 500। अब कहा इसने 900 अंडों को, मतलब 1600 अंडा हम खरीद के लाए, उसमें से 900 अंडा को 1 रुपए में 2 के हिसाब से बेच दिए। मतलब 900 अंडा को बेचे तो हमको 450 रुपया प्राप्त हुआ। अभी भी 1600 में से 900 को हमने परचेज कर दिया, तो मेरे पास अभी भी अंडा कितना बचा हुआ है? अभी भी अंडा मेरे पास बचा हुआ है 700। अब यह 700 अंडा को सवाल में फिर कहा शेष अंडों को 2 रुपए की 5 की दर से बेचा। ध्यान दीजिएगा, 2 रुपया में 5 नहीं कर दीजिएगा। अंडा है तो इसलिए अंडा से अंडा पहले कंपेयर करेंगे। तो 2 रुपया में 5 गो अंडों के दाम कै रुपया? तो 2 रुपया। 5 अंडों के दाम 2 रुपया, तो 700 अंडों के दाम कै रुपया? 280 रुपया। तो ये भी विक्रयमूल्य, ये भी विक्रयमूल्य। 900 और 700 दोनों 1600 पुर जाएगा। तो 280 और 450 का जोड़ देंगे, 280 450 तो 730 रुपया, ये विक्रयमूल्य आ गया। तो अब ध्यान दीजिएगा, क्रयमूल्य 500 है, विक्रयमूल्य 730 है, तो लाभ कितना होगा? 230। लाभ का प्रतिशत, लाभ गुने में 100, लाभ हानि की गणना हमेशा क्रयमूल्य से किया जाता है। काट के ये 46% मेरा उत्तर हो गया। चलिए यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपए में बेचे जाने पर, गौर कीजिएगा, आपको बताए हैं कि यदि यह बेचेंगे तो वह विक्रयमूल्य होगा। बेचेंगे तो वह क्या होगा? विक्रयमूल्य होगा।
तो विक्रय मूल्य सदैव हमेशा या तो 100 से बढ़ा हुआ मान रहेगा, लाभ होगा तो 100 से बढ़ा हुआ मान रहेगा, हानि होगा तो 100 से घटा हुआ मान रहेगा। लेकिन विक्रय मूल्य कभी 100% नहीं होती है, क्रय मूल्य 100% होता है। तो यहाँ देखिएगा 720 रुपया में बेचे, 720 रुपया में बेचे सेलिंग किए, बेचे तो हमको 25% की हानि हो गया, यानी कि यह 75% के वैल्यू दिया हुआ है 720। अब आगे क्या कहेगा, अगर क्रय मूल्य कहेगा तो 100 लिखेंगे, फायदा कहेगा तो 100 के अकॉर्डिंग बढ़ जाएंगे, और घाटा कहेगा तो 100 के अकॉर्डिंग घट जाएंगे। कुछ नहीं है, सिर्फ बात को हर एक सवाल को देखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे, उत्तर आपके सामने आते जाएगा। 25% की हानि होती है, यहाँ तक तो हमने काम कर लिया है। 25% की लाभ कमाने के लिए, कभी कहा 25% लाभ कमाने के लिए, तो यह 100 के अकॉर्डिंग बढ़ा हुआ मान यानी 125 के मान है। 720 गुना में 125, अब बटा में कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक, हमेशा तिरछी टोपी वाले पढ़ाते हैं, तिरछा गुना करेंगे और पहले वाले से क्या करते हैं, भाग करते हैं, आरती उतारते हैं, काट देंगे। 25 तिहाई 75, 25 पचे 125, 3 से कटेगा, 3 दूना 6 और 3 चौका 12, 240 बार में। ठीक है, अब इसको गुना करें, 24 पचे 120, यानी कि अब इसको बेचना होगा, क्योंकि ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है। ये विक्रय मूल्य किए तो लॉस हुआ है, ये विक्रय मूल्य किए तो हमको 25% की मुनाफा हुआ है, यानी कि अब 1200 रुपए में उस कुर्सी को बेचनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक रेडियो को 990 रुपये में बेचकर, बस यही हमको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। सीधे एक धड़ल्ले से पढ़ना नहीं चाहिए। क्वेश्चन के जहाँ है पूर्ण विराम, कौमा, था, थी, थू जो रहे वहां उसको पूर्ण विराम, कौमा, चंद्र पूर्ण विराम जहाँ है, था, थी होगा, वहां सब हमको रुकना है। जैसे रुकिएगा आपको समझ में आ जाएगा। फिर देखिए, एक रेडियो को 990 रुपए में बेचकर, तो जैसे ही कहे बेचकर तो कहिए सर ये था थी तो नहीं, इधर रुका रहे, बेचकर कहा है तो 990 रुपए में यदि हम बेचे हैं तो वह मान या तो हमको बढ़ा हुआ मान रहेगा या घटा हुआ मान रहेगा, लेकिन 100 नहीं रहेगा। रियल केस में कभी कभी 100 होता है, नाइदर प्रॉफिट नाइदर लॉस में। तो बेचेंगे तो हमको लॉस होगा और नहीं तो मुनाफा होगा। तो 990 रुपया लिख देंगे, 990 रुपया में बेच कर, तो बेचे हैं तो सेल किए हैं एसपी। एक दुकानदार 10% लाभ कमाता है, तो यदि बेचे 990 में तो हम लूट गए कि लूट लिए, तो लूट लिए, 10% हम लूटे, यानी कि यहाँ का कोड है लूटना मतलब कमाना, बर्बाद होना मतलब हानि होना, ध्यान दीजिएगा। तो 10% हमको फायदा हुआ, तो ये 990 110 है। अगर यहाँ पूछता है कि क्रय मूल्य बता दे तो हम यहाँ लिख देते 100, और कहता है क्रय मूल्य बता दे तो 100 लिख देते। आगे पढ़ते हैं क्या कहा। अब कहा वह 890 रुपए में बेचता, वो 890 रुपया में यदि वह बेचता, सोच रहा है कि 890 रुपया में यदि इसको हम सेल करेंगे, बेचेंगे, तो उसे कितने प्रतिशत के लाभ अथवा हानि होगा। बहुत अच्छा है, तो क्रय मूल्य निकालेंगे तब ये देखेंगे कि 890 में बेचते तो हमको होता क्या, 890 में बेचते तो हमको क्या होता। तो ये 990 110 है, तो क्रय मूल्य हमको निकालना ही होगा। 100% बराबर क्या, 990 गुना में 100 बटा में 110, 11 9 99, यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना होता, तो क्रय मूल्य होता 900, क्रय मूल्य होता कितना 900। कह रहा है कि यदि हम इसको 890 में बेचेंगे तो हमको होगा हानि। क्या होगा, हमको हानि होगा। तो गौर कीजिएगा, विक्रय मूल्य छोट और क्रय मूल्य मोट, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस समय लॉस हो जाएगा। 900 के वस्तु 890 रुपया में बेचा रहा है, तो 10 रुपया के हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। अगर इस सवाल में कहता कि हानि कितना होता रुपए में बतावे तो 10 रुपया, हानि का प्रतिशत पूछा है तो हानि का प्रतिशत तो गुने 100, लाभ हानि की गणना हमेशा ऑलवेज क्रय मूल्य से की जाती है। तो क्रय मूल्य कितना है तो 900,
लिख देंगे 900। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 10/9 कहे तो एक सही 1/9% की क्या होगी, तो हानि होगी। 1.1/9% की क्या होगी, हानि होगी। देखिएगा, एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता, 5% की हानि पर बेचता। यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता, यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 5% क्या होता, लाभ होता, 5% लाभ होता। टाइपराइटर का क्रय मूल्य क्या है, सीपी निकालना है। क्या निकालना है, सीपी, क्रय मूल्य निकालना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर, बहुत आसान है, 5% हानि पर बेचता, 5% अगर यह हानि पर बेचता, हानि होगा तो माइनस से डिनोट करेंगे, और फायदा होगा तो प्लस से डिनोट करेंगे। ठीक है, ठीक है, बोलिएगा ठीक है। 5% हानि पर बेचता, यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता, 80 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 5% का लाभ होता, तो उसे क्या होता, 5% का लाभ होता। तो लाभ होगा तो प्लस में, हानि होगा तो माइनस में, 5% लाभ होता। टाइपराइटर का क्रय मूल्य क्या है, क्या है, टाइपराइटर का क्रय मूल्य। यहां देखिएगा, आप मैट्रिक में पढ़े होइएगा, ग्राफीय चित्र, मतलब यहाँ होता है नगण्य जीरो, यहाँ 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आगे भी होगा। ठीक, एक होता है माइनस में होता है, और यहाँ से नगण्य से यहाँ प्लस में होता है, डॉट 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 डॉट। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर कहेगा -4 से +4 के अंतर बतावे, तो उस समय अंतर हम लोग बनाते थे कितने का, 8 का। वही काम करना है कि 5 पहले या 5 बाद, मतलब यहाँ से हमको 5 पहले जाना है और यहाँ से 5 बाद जाना है, तो दोनों की दूरी कितना हो जाएगा, टोटल 5 और 5 हो जाएगी 10, 5 और 5 का हो जाएगी 10। तो 5 और 5% हानि और 5% को लाभ, यानी कितना हो जाएगा, 5% हानि या 5% लाभ, तो 10% बराबर ही ये मान दिया हुआ है 80। तो क्रय मूल्य बतलाइए, तो सदैव क्रय मूल्य हमेशा 100% होती है, हमेशा 100% होती है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होती है। निकाल लेंगे 80 गुने में 100 अब बटा में 10, परसेंटेज से परसेंटेज समझिए ये कट गया हुआ है, यहाँ काट लेंगे इसको, 10 दशक का 80 दहाई के 800 रुपया इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 20 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 10% लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, सीपी निकालना है। यहाँ देखिएगा, 20% की हानि, 20% की हानि माइनस से डिनोट करेंगे तो वह हानि का डिनोट होगी, और प्लस करेंगे तो वह लाभ का डिनोट होगा। ठीक है, और कहा कि उसे 20 रुपए अधिक में बेचता, इसे 20 रुपए अधिक में बेचता, तो 10% की लाभ होता, 10% की मुनाफा होता। तो 20% की हानि या 10% की लाभ, यानी कि 20 और 10, प्लस माइनस को क्या करते हैं, प्लस माइनस को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, प्लस माइनस को जोड़ते हैं। तो 20% और 10% का डिफरेंस भी दिखाया कितना, यानी कि 30%, यही 30% के मान दिया हुआ है 20, यही 30% के मान दिया हुआ है 20, यही 30% के मान दिया हुआ है 20 रुपया है कि 12 रुपया है, यहाँ 12 रुपया है सवाल में। ठीक है, अगर 20 पर भी रखेंगे तो दूसरा सवाल में आंसर आ जाएगा, लेकिन वो होगा, ये 12 रुपया है। कै रुपया है, 12 रुपया, तो यहाँ 12 रुपया कर लेंगे। 20 पर भी रहेगा तो कोई अति नहीं है, उसका दूसरा उत्तर आएगा, लॉजिक वही होगा। देखिए 20% और 10% डिफरेंस भी दिखाया कितना, यानी कि 30%, यही 30% के मान दिया हुआ है 20। तब पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य यानी कि 100, क्रय मूल्य यानी कि 100 निकलता है, तो 100% निकालेंगे। 20 गुना में 100 बटा में
30 बटा में 30 कटेगा, ये काट लेंगे इसको, 0 से 0 काट लेंगे। 20 गुना में 100, फिर 20 कर रहे हैं, 12 ना होगा, ये 12 होगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 20 लिखा गया है, दिमाग में वही चल रहा है। 12 गुना में 100 और बटा में 30, 0 से 0 काट लेंगे, 3 चौका 12, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 40 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 4% कम में खरीदता तथा 6 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 18 सहित 3/4% लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना था? क्या निकालना है? सीपी, क्रय मूल्य निकालना है। देखिएगा, यहाँ पहले पढ़ते जाएंगे, जहां है फुल स्टॉप, कॉमा, पूर्ण विराम, वहां रुकेंगे। बनाने का यही सब तरीका है, यही से बनेगा, समझ गए? फुल स्टॉप, कॉमा, पूर्ण विराम, था, है, उस पर रुकिए। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, बस यहाँ हम रुक गए। 10% लाभ पर मान लेते हैं कि 100 के वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि बेचता है 110 में, 10% लाभ पर बेचता है, तो बेचता है कितना? 110 में। अब फिर जो सेकेंड स्टेप क्या कर रहा है, यदि वह इसे 4% कम में खरीदता, 4% कम में खरीदता, 4% कम में खरीदता, मतलब 96 इसका क्रय मूल्य होता। 4% कम में खरीदता तथा 6 रुपए अधिक में बेचता, अधिक में बेचता, तो उसे 18 सही 3/4% लाभ होता। 18.3/4% लाभ होता। तो लाभ या हानि की गणना ऑलवेज क्रय मूल्य से की जाती है। 18 यहाँ देखिएगा, इसी का कहा कि 18.3/4%, 18 चौका 72, 3 75, यानी 100 में ना 75/4 लाभ होता। तो यहाँ कर देंगे 100 में, जोड़ भी सकते हैं, 100 में 75 और बटा में 4%। यहाँ गौर कीजिएगा, भिन्न के जोड़ करेंगे तो 475, क्या हो जाएगा? 475 बटा में 4%। क्रय मूल्य का हम निकाल लेंगे तो 96 का। गौर कीजिएगा, लाभ या हानि की गणना ऑलवेज हमेशा क्रय मूल्य से की जाती है। तो 96 है, 96 के 475 बटा में 4 निकालेंगे, ठीक है। प्रतिशत के लिए बटा में कर देंगे 100, बटा में 100 कर लेते हैं। प्रतिशत के लिए बटा में 100 कर लेते हैं। काटेंगे 25 से, 4 से 25 को काटेंगे, 400 कितना? 25, 100 के 4 में तो 4 चौका 16 बार में कटेगा, 16 और 3 19 बार में ये कटेगा। 16 छक 96, 19 छक 114, 19 छक 114, इधर आ गया, क्या आ गया? एसपी, क्या आ गया? एसपी आ गया। मेरे अनुसार देखिए, यहाँ 110 और यहाँ 14, 110 और 14, एसपी एसपी का अंतर कितना हो गया? तो 4 हो गया। एसपी एसपी के अंतर कितना हो गया? 110 से 114 से 4 बढ़ा। तो यही 4 बराबर सवाल में कहा कि मेरे अनुसार 6 बढ़ा। तो यही 4, यही 110 से 114 4 बढ़ा, सवाल में कहा कि कितना बढ़ा है? 6 बढ़ा। तो 4 बराबर 6, तो कहा वस्तु का, पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? सीपी। तो सीपी ऑलवेज होता है 100%, यानी कि 6 गुना में 100 और बटा में 4, बटा में 4 काट दीजिए इसको, परसेंटेज नहीं, परसेंटेज से क्लियर हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 छक्का कितना हो जाएगी? यानी वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 150 रुपया। वस्तु का सीपी हो जाएगा 150 रुपए। फिर से देखिएगा एक बार और इसको देखिए। 100 की वस्तु 10% लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? 110। 110 अब कहा यदि 4% कम में खरीदते तो 100 के वस्तु 4% कम में खरीदते, मतलब 96 में खरीदते। 100 में से 4 घटा लेंगे तो 96, चाहे 100 का 96% निकालेंगे फिर भी होगा 96। अब कहा और 6 रुपए अधिक में बेचते, 6 रुपए अधिक में बेचते तो हमको 18.3/4% की लाभ होता। तो हमेशा ध्यान देना है कि लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य से की जाती है, क्रय मूल्य से की जाती है। तो यहाँ क्रय मूल्य है 96,
तब कहा 18.3/4 पूर्णांक जोड़े थे 75/4, लाभ होगा तो 100 में जोड़ के करेंगे, लाभ होगा तो 100 में जोड़ के करेंगे, तो 100 में 18.3/4 यानी कि 75/4 बढ़ाना है तो 475/4 आया। देखिए यहाँ 100 चौका 400, भिन्न के जोड़ करेंगे तो बटा में 1 होगा, और एक लाइन बढ़ेगा तो 4 1 4 तो 400 और 75, तो 475/4% के क्रय का 96 का 475% निकाल दिए तो विक्रय मूल्य आया, एसपी आया, सेलिंग प्राइस 114, मेरे अनुसार 110 है और इसमें 114 आया था। एसपी मतलब विक्रय मूल्य का अंतर कै रुपया बढ़ा, 4, सवाल में कहा 6, जो मेरा 4 है वही सवाल के 6 है, तो मेरा 100 है, किताब के 150 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति के पास 1000 केजी चीनी थी, जहां था थी है वहां रुकेंगे। उसने इसमें से कुछ चीनी को 8% लाभ पर तथा शेष को 18% लाभ पर बेच दी। इससे उसे कुल क्रय मूल्य पर 14% के लाभ हुआ। 18% लाभ पर उसने कितना चीनी बेची थी। यहाँ देखिएगा, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल बार बार पूछा जाता है और इसको बहुत आसान से आसान तरीके में हम बनाएंगे। जब भी एक से बड़ा और दूसरे से छोटा ट्रिपल मेटर दे, तीसरा स्टेप दे और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मतलब डेटा तीनों सेम होना चाहिए, तो बीच वाला एवरेज हो जाता है। डेटा तीनों सेम होना चाहिए, तो मेथड ऑफ क्या करेंगे, एलिगेशन, मेथड ऑफ एलिगेशन करेंगे। यहाँ देखिएगा, एक व्यक्ति के पास 1000 केजी चीनी था, 1000 केजी चीनी था, उसमें से उसने कुछ भाग को 8% के लाभ पर और शेष को 18% के लाभ पर बेच दिया। दोनों को लाभे पर बेचा है, कुछ को 8% और कुछ को 18% की लाभ पर बेच दिया। इससे उसे कुल क्रय मूल्य पर 14% का मुनाफा हुआ है। कुल क्रय मूल्य पर ही 14% का लाभ हुआ है। तो एक से बड़ा और दूसरे से छोटा हो रहा है, तो मेथड ऑफ एलिगेशन क्या करेंगे, मेथड ऑफ एलिगेशन मतलब एक से बड़ा दूसरे से छोटा, तो बड़ा माइनस छोटा घटाएंगे तो 18 में से 14 गया तो 4 और 14 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 6। काट देंगे इसको 2, इसको काट देंगे 3, ठीक, 2 और 3 5 बराबर कितना दिया हुआ है 1000 केजी। 5 बराबर दिया हुआ है 1000 केजी, तो 1 बराबर कितना होगा 200, 1 बराबर 200 होगा। यहाँ देखिएगा 1 बराबर 200, तो कहा इसमें से उसने कुछ को 14% लाभ पर, 18% लाभ पर उसने कितना चीनी बेची थी, मतलब 18% पर कितना बेचा था वही निकालना। 18% वाले के सामने ये है, 1 के मान 200 तो 3 के मान कितना 200 गुने में 3 यानी कि 600 केजी चीनी 18% पर। अगर पूछता कि 8% पर कितना, तो 2 दूनी 400 केजी 8% पर और 600 केजी 18% पर, दोनों को जोड़ देते तो 1000 केजी आ जाता। 18% पर पूछा तो 600 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा, यहाँ बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल। इसको देखेंगे और बिना बनाए उसको उत्तर हम बना सकते हैं। पहले इसको बनाकर बताते हैं, उसके बाद आपको सिखाएंगे कि बिना बनाए कैसे बनता है। बिना बनाए, बिना पेंसिल कॉपी चलाए इसको भी हम उत्तर बना सकते हैं, लेकिन पहले बनाने का सीखिए। देखिए, यहाँ कहा कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कहा है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, सीपी का 4/3 गुना है विक्रय मूल्य। सीपी का में से पर प्रीपोजिशन लगल है, उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। सीपी का एसपी 4/3 गुना है, मतलब हम आपका चरगुना है, हम आपका चरगुना है, तो आप 1 है तो हम 4 है, मतलब ऐसे समझना है। तो जेकरा में का के से लगे उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो कहा कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। क्रय मूल्य का 4/3 गुना विक्रय मूल्य कर दिए, और अब इसको ये बटा में है, जो इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर चल जाएगा, 3 यहाँ से कट गया। तो इसका मतलब है कि क्रय मूल्य मेरा 3 है तो विक्रय मूल्य 4 है, तो मुनाफा कितना है 1 होगा, यानी क्रय मूल्य होगा 3
अब विक्रयमूल्य होगा 4 तो प्रॉफिट होगा कितना 1 प्रॉफिट। तो लाभ गुने 100 और लाभ हानि की गणना हमेशा किससे किया जाता है, तो क्रयमूल्य से किससे, क्रयमूल्य से। तो बटा में 3 करेंगे 33.1/3% ये मेरा लाभ। ये बनाने का तरीका है, ये कंसेप्ट समझने का है, ये बनाने के तरीका है। आप कहिए कि सर आप कह रहे हैं कि बिना बनाए हमको उत्तर प्राप्त करना है, तो वो कैसे होगा, तो यहाँ देखिएगा कॉलम में देखिएगा बॉक्स में, ये बनाने की तरीका है विक्रयमूल्य क्रयमूल्य का, और कहता है क्रयमूल्य विक्रयमूल्य का, तो इधर करते ठीक, बस वही ध्यान देना है। 4/3 गुना है। अब क्या कहा है कि लाभ होता है, क्या कहा है कि लाभ होता है। तो लाभ होगा कब, जब कम की वस्तु ज्यादा में बेचेंगे तब। लाभ कब होगा, जब कम की वस्तु ज्यादा में बेचेंगे तब लाभ होगा। वेरी गुड। तो यहाँ देखिएगा तो लाभ हुआ है, तो सोचेंगे कि क्रयमूल्य मेरा छोट रहा होगा, अब विक्रयमूल्य मेरा मोट रहा होगा तभी ना लाभ होगा। तो लाभ में क्या कितना हो रहा है 1, तो लिखेंगे लाभ गुने 100। लाभ हानि की गणना हमेशा किससे, क्रयमूल्य से। 33 सही 1/3%, बिना बनाए उसको बना सकते हैं।